हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। हम लोग जो अभी एक्सेलरेशन पढ़े उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जो लेक्चर है ये लेक्चर एक्सेलरेशन पे जुड़ा हुआ कंप्लीटली क्वेश्चन बेस्ड लेक्चर है। आपको प्रत्येक सवाल को पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद जाके ही सॉल्यूशंस देखना है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ होगा, मैं सवाल आपके लिए पढ़ देता हूँ। सवाल क्या है? The position of a particle moving on x axis is given by, कोई पार्टिकल है उसका कोई पोजीशन t टाइम पर किसी x एक्सिस पर दिया हुआ है। कितना है? x बराबर टी क्यूब प्लस का 4t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 5। आपसे पूछा गया फाइंड पहला एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट t बराबर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पर एक्सेलरेशन कितना है पार्टिकल का, और दूसरा एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t बराबर 0 से लेकर 4 सेकेंड तक। ठीक, तो 0 से लेकर 4 सेकेंड तक में एवरेज एक्सेलरेशन कितना है ये आपसे पूछा गया। दो सवाल है। मैं चाहता हूं कि नोट्स को एक बार आप सामने में रख के एक बार ट्राई करें, फिर जाके मैं आपके लिए अटेम्प्ट करूंगा, है ना। हाँ, कंडीशन इज दैट कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए सर, वरना तो बात बनने वाला है नहीं। ठीक, एक बार ट्राई करें फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे, नहीं भी करे होंगे तो कभी ना कभी समय निकाल के ट्राई कीजिएगा, है ना। बिल्कुल ट्राई करिएगा तभी बात बनेगा, वरना वैसे नहीं बनेगा, है ना। तो पहला सवाल है, मैं उसको डील करना शुरू करता हूं, समझिएगा आराम से, आप ध्यान से। सबसे पहला बात है, हमको पहला चीज पता करना है क्या कि सर एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t बराबर 4 सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल बोला गया हो तो दिमाग में फटाक से क्लिक हो जाना चाहिए। एक एक चीज को हम कनेक्ट कराएंगे जो आपको पढ़ाए हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल बोला गया हो तो दिमाग में फटाक से क्लिक हो जाना चाहिए कि सर एक्सेलरेशन का मतलब ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसका मतलब होता है dv/dt। बढ़िया बात है। और रहा दूसरा बात कि यहां पर सर पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, और अगर आपको पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो वेलोसिटी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आ जाएगा, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन आ जाएगा। सब बात बताए हुए हैं, फिर से बता रहे हैं। ठीक, पहले पोजीशन लिख लेते हैं। x बराबर क्या दिया हुआ है सर? टी क्यूब प्लस का 4t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 5। बढ़िया, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी आ जाएगा dx/dt, जो कि वेलोसिटी आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 8t माइनस का 2। तो हमको वेलोसिटी क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया 3t स्क्वायर प्लस का 8t माइनस का 2। ये हमारा वेलोसिटी है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। ठीक, कि आपको पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, वेलोसिटी निकालना है तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी आ जाएगा। वेलोसिटी आ गया, लेकिन हमको वेलोसिटी नहीं निकालना, हमको एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक, और एक्सेलरेशन का मतलब ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को निकालते हैं। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सर? एक्सेलरेशन नथिंग, बस वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लो, खत्म बात। चाहे आप ऐसे सोचो या इसको दो बार डिफरेंशिएट करो तो वही तो बात हुआ। एक बार डिफरेंशिएट किए तो वेलोसिटी आ गया, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक, तो 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 60 प्लस का ये हो जाएगा 8। ठीक, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन आ गया किसी टाइम t पर 60 प्लस का 4। हमको कब पूछा गया? एक्सेलरेशन एट t बराबर 4 सेकेंड पर। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन एट t बराबर 4 सेकेंड पर कितना होगा? तो सर किसी t टाइम पर इतना है, 4 सेकेंड के लिए 4 पुट करो, 6 गुना का 4 प्लस का 8, 6 6 के 24 प्लस का 8, 24 8 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहला मुद्दा अपना निपट गया क्या कि सर एक्सेलरेशन किसी पार्टिकुलर टाइम 4 सेकेंड पर कितना आ गया सर? 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। में एक बार देख लेता हूं कि सब कुछ स्पष्ट तो है, कुछ कटवट नहीं रहा है, सब कुछ स्पष्ट है, क्लियर है, बात समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, आंसर निकालना जरूरी है। सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ था, एक बार डिफरेंशिएट किए वेलोसिटी आ गया, दूसरा बार डिफरेंशिएट किए एक्सेलरेशन आ गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज आपसे पूछा भी गया एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसका मतलब होता है सिंपली इसको डिफरेंशिएट करो, खत्म बात। क्लियर है बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट दूसरा बी, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया है। क्या कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा किसी भी पार्टिकल का इन टाइम इंटरवल 0 से 4 सेकेंड।
तो एवरेज एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, आपको बताए थे कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, या हम लोग लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल बटे का टी फाइनल माइनस का टी इनिशियल। आई होप कि आपको एक एक बात समझ में आ रहा होगा, है ना। हम एरो नहीं मार रहे हैं, क्यों मारेंगे बार बार, है ना। सबको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, कितना मारेंगे, तभी तो थ्योरी का पार्ट था, तो सिखाने के लिए बताने के लिए मार दिया। कितना हम आंसर निकालना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। वी फाइनल का मतलब क्या सर? 4 सेकंड पर। वी इनिशियल का मतलब क्या सर? 0 सेकंड पर। टी फाइनल का मतलब 4 सेकंड, टी इनिशियल का मतलब 0 सेकंड। लिखते हैं वी जब आपको 4 सेकंड पर कितना है, माइनस का 0 सेकंड पर कितना है, बटे का टी फाइनल मतलब 4 माइनस का 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन लिखते हैं। वेलोसिटी 4 सेकंड पर कितना है? पहले वेलोसिटी किसी टाइम टी पर निकालो। देखो सर, वेलोसिटी किसी टाइम टी पर इतना है, 4 सेकंड पर कितना होगा? तो इसको पुट करके वैल्यू लिखना पड़ेगा 3 × 4 का स्क्वायर प्लस का 8 × 4 माइनस का 2। बात समझ में आ रहा है? वेलोसिटी 4 सेकंड पर हमको पता करना, हमको पता है कि वेलोसिटी किसी टाइम टी पर इतना दिया हुआ है, तो 4 सेकंड पर क्या करना पड़ेगा? टी के जगह 4 पुट करना पड़ेगा। तो पहला केस में करते हैं 3 × 4 का स्क्वायर प्लस का 8 × 4 माइनस का 2, ये आ गया वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। किसी टाइम 4 सेकेंड पर 3 × 4 का स्क्वायर प्लस का 8 × 4 माइनस का 2। क्यों इसमें पुट कर रहे हैं? कि सर वेलोसिटी पूछा गया है 4 सेकंड पर, वेलोसिटी किसी टाइम टी पर इतना है, तो 4 सेकंड पर क्या करना पड़ेगा? टी के जगह 4 पुट करो, वही काम तो किए। ठीक, 0 सेकंड पे पूछा करना है, तो टी के जगह पर 0 पुट करेंगे, तो ई तो 0 हो गया, ई भी 0 हो गया, तो कितना आ गया? डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर माइनस का 2। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। प्लीज बोलिए इस बात को, बात समझ में आ रहा है ना। 0 पे टी के जगह 0 पुट करेंगे, ये 0 हो गया गया, ये 0 हो गया गया, ये बच गया -2, तो लिख दिए डायरेक्टली -2, कुछ सोचने का ही नहीं है। ठीक, बटे का 4 - 0 क्या हो जाएगा? 4। ऊपर वाला को सॉल्व करना है, देखिएगा आप ध्यान से। 16 3 जा 48, 48 प्लस का 32, 48 प्लस का 32 हो जाएगा आपको कितना? 48 2 50 80 82 78, 78 माइनस माइनस प्लस का 2 बटे का 4। आई होप समझ में आ रहा होगा। बेसिक मैथमेटिक्स है, हम कुछ नहीं किए, जोड़ घटा किए और लिखे। ठीक, माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक, 78 में 2 जोड़ेंगे तो आप बोलिएगा सर 80 बटे का 4, थोड़ा सा काटोगे तो ये आ जाएगा 20। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ गया सर? एवरेज एक्सेलरेशन किसी टाइम इंटरवल 0 से 4 सेकंड में आ गया कितना सर? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। क्लियर है बात? एक एक चीज स्पष्ट रूप से समझ में आना जरूरी है। ठीक, कि सर हमको पहला केस में पोजीशन पता था, वेलोसिटी निकाल लिया किसी टाइम टी पर, और पूछा गया इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब एक बार और डिफरेंशिएट किया, और जहां पर जिस समय के लिए पूछा गया उसमें पुट किया, अपना आंसर आ गया। दूसरा एवरेज पूछा गया, तो एवरेज के लिए इस पूरा कहानी को हम लोग आगे अंजाम दे दिए। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। ठीक, इसी तरह से सवाल को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे लेवल तक का सवाल पर करेंगे। बट फिलहाल पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे दिया हुआ, मैं आपको समझा देता हूं। सवाल आपको पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना है। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि t बराबर 0 पर से कहीं पर पार्टिकल चलना शुरू किया सर, t बराबर 0 से चलना शुरू किया, और इनिशियल वेलोसिटी था उसका 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, t बराबर 4 सेकेंड पर कहीं जाके पार्टिकल रुक गया है। बात समझ में आ गया? t बराबर 0 पे इनिशियली पार्टिकल 40 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू किया, चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, और किसी टाइम 4 सेकंड के बाद फाइनली पार्टिकल जाके रुक गया है। तो आपसे पूछा गया है कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है इन दिस टाइम इंटरवल 0 से 4 सेकंड में। ठीक, इतना सा सवाल है। एक बार आप ट्राई करें, फिर हम आपको बताते हैं। एक बार आप ट्राई करें प्लीज। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे। कैसे डील करना है सर? सवाल कितना है? एवरेज एक्सेलरेशन। हमको क्या पता है, बस देखिएगा आप ध्यान से।
एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या हमको पता है सर? एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब हमको पता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, है ना। अब पार्टिकल जा रहा है, आ रहा है, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों इन्वॉल्व है, या सिंपली समझो कि वेक्टर क्वांटिटी इन्वॉल्व है, तो डायरेक्शन एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हम इधर का डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिए और इधर का डायरेक्शन को बाय डिफॉल्ट निगेटिव ले लेंगे। मतलब पार्टिकल जिधर की तरफ चल रहा है उधर का डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लिए और इधर का डायरेक्शन को हम उसके उल्टे डायरेक्शन को हम क्या ले लिए? निगेटिव ले लिए। आप उल्टा भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस प्लस माइनस का लोचा हो जाएगा, है ना। मोटा मोटी आपको डायरेक्शन का आइडिया होना चाहिए बस। एवरेज एक्सेलरेशन बराबर डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। इसका मतलब क्या हो गया कि सर v फाइनल मतलब v वेलोसिटी 4 सेकेंड पर क्या हाल है, माइनस का v इनिशियल 0 सेकेंड पर आपका क्या हाल है, बटे का t फाइनल माइनस का t इनिशियल मतलब 4 सेकेंड माइनस का 0 सेकेंड। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। ठीक, सारा बात क्लियर है। एक एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि आपको सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? 4 सेकंड पर वेलोसिटी कितना है सर? 4 सेकंड पर तो वेलोसिटी 0 है, तो लिखो 0। समझ पा रहे हैं? 4 सेकंड पर वेलोसिटी कितना है सर? रुका हुआ है, 0 है, 0 लिखो। माइनस का वेलोसिटी एट 0 सेकंड, 0 सेकंड मतलब यहां पर t बराबर 0 पे 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितना है? 40। किधर की तरफ है? इधर की तरफ है, इसका मतलब प्लस 40। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। माइनस 40 नहीं, क्यों? काहे कि इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ को तो हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, इसका मतलब प्लस 40। अब माइनस तो पहले से है ये फॉर्मूला वाला। ठीक, आगे 4 माइनस का 0, तो ये हो गया 4। तो अगर थोड़ा सा आप काटोगे -4 बटे का 4, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस का 10। ठीक, तो एवरेज एक्सेलरेशन जो आया आपको बाबू, एवरेज एक्सेलरेशन आपको आया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये आपको एवरेज एक्सेलरेशन आया। इस निगेटिव का क्या मतलब है? समझिएगा बात को ध्यान से। मैग्नीट्यूड अगर पूछेगा एक्सेलरेशन का तो हम बोल देंगे सर 10, लेकिन निगेटिव क्या बता रहा है? निगेटिव ये बता रहा है कि आपका जो एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में नहीं है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में मतलब सर एक्सेलरेशन का निगेटिव आने का मतलब है कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में। ठीक, ये बात समझ में आ गया कि सर आपका वेलोसिटी का जो रेट है घटने का वो निगेटिव है, मतलब वेलोसिटी का जो चेंज होने का रेट है वो निगेटिव आ रहा है। क्यों सर? इनिशियली 40 था, घटते गया, घटते 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 क्या हो गया? कम हो गया, मतलब 0 हो गया। तो कम हो रहा है ना, रेट घटने का जो है निगेटिव है। बात समझिए क्यों निगेटिव है? क्योंकि एक्सेलरेशन उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसे समझ जाओ, या उतना बात नहीं समझ रहा है तो इतना समझ जाओ कि एक्सेलरेशन निगेटिव, तो इसका मतलब ये हो गया कि डिसेलरेशन में है पार्टिकल। डिसेलरेशन बोल दो या सिंपली आप बोल दो रिटार्डेशन, खत्म बात, है ना। जो थ्योरी हम लोग पढ़े हैं उसको कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। क्लियर है बात कि एक्सेलरेशन निगेटिव का मतलब क्या हो गया कि इस बार एक्सेलरेशन अपना इस डायरेक्शन में नहीं है, बिकॉज इस डायरेक्शन तो पॉजिटिवली है, एक्सेलरेशन उल्टा डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो उल्टा डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो उसका वेलोसिटी को घटा रहा होगा, घटाते 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 फाइनली जाके इसको रोक दिया है, रेस्ट पर ला दिया है। यही इसका मतलब है। एक दूसरा क्या कि सर एक्सेलरेशन निगेटिव का मतलब होता है डिसेलरेशन या सिंपली रिटार्डेशन। ठीक, तो आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर पढ़ेंगे। अब प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपको खुद से पॉज करके अटेम्प्ट करना। मैं सवाल आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है ए मैन ट्रेवलिंग अलोंग वेस्ट डायरेक्शन विथ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक, वेस्ट की तरफ में एक आदमी चल रहा है 54 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, एंड टेकिंग ए यू टर्न, और वापस से क्या होता है, वेस्ट की तरफ चल रहा था, वापस से यू टर्न लेता है, ऐसे गया ऐसे मुड़ गया। ठीक, विदाउट चेंजिंग स्पीड, स्पीड अभी कांस्टेंट है, वही 54 से टर्न ले रहा है। ठीक है, ठीक। इफ टर्निंग टू, और टर्निंग लेने में 54 से जो चल रहा था और यू टर्न लिया, यू टर्न लेने में उसको 10 सेकेंड लगता है, तो आपको बताना है एवरेज एक्सेलरेशन व्हाइल
टर्निंग, जब वो टर्न कर रहा होगा तो उस दौरान जो एवरेज एक्सीलरेशन आएगा वो आपको बताना है। आप एक बार पॉज करके ट्राई करें, फिर तो हम आपके लिए है ही, एक बार आप ट्राई करें प्लीज। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे, है ना। हम स्टार्ट कर रहे हैं सवाल को अटेम्प्ट करना। आप ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को प्यार से समझिएगा। आपसे क्या पूछा गया है? एवरेज एक्सीलरेशन। तो सर एवरेज एक्सीलरेशन अब अभी तक तो आपको रटा में आ गया होगा क्या, कि एवरेज एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है सर, v फाइनल माइनस का v इनिशियल बटे का t फाइनल माइनस का t इनिशियल। अब थोड़ा थोड़ा हम डायरेक्ट लिखने की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है सर, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, v फाइनल माइनस का v इनिशियल बटे का t फाइनल माइनस का t इनिशियल, ठीक। लफड़ा यहाँ है क्या कि सर ये 54 किलोमीटर पर आवर में है और ये हमारा जो चेंज है ये सेकेंड में है। तो छोटा सा बात है कि आइदर तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लो, या मीटर पर सेकंड को क्या करो, किलोमीटर पर आवर में बदल लेंगे। तो चूंकि टाइम अपना सेकंड में दिया हुआ तो बेटर रहेगा कि इसको भी मीटर पर सेकंड में ही बदलो। तो आपको ये बात पता होगा, या जिन बच्चा को बात ये नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक। सिमिलरली अगर मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ये सब छोटा छोटा बेसिक बात है और आपको आना ही आना चाहिए, है ना। इससे आपका समय बचेगा, ठीक। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 55 को अगर हम करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज तो आपको पता है 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। काटे 3 बार में 18 दिया, 3 × 5 15 मीटर पर सेकंड आ गया। तो हम डायरेक्टली 54 किलोमीटर पर आवर को डायरेक्टली आप 15 मीटर पर सेकंड लिखेंगे ना। अब सवाल पे पहुंचते हैं। सवाल वाला बोल रहा है कि एक पार्टिकल वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा था। आपको पता है कि अगर हम डायरेक्शन मैप करेंगे तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, मतलब पार्टिकल इधर की तरफ चल रहा है, ठीक। कितना से सर, इनिशियली है इसका स्पीड कितना सर, 15 मीटर पर सेकेंड, किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ, ठीक। उसके बाद वापस से ये यू टर्न लेता है, लो 10 सेकेंड लगा इसको यू टर्न लेने में, 10 सेकेंड में यू टर्न लिया और उसके बाद यू टर्न लेने के बाद वो सेम से चल रहा होता है, मतलब इधर की तरफ चल रहा है। और इस बार फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनली 15 मीटर पर सेकेंड ही। क्यों? काहे कि स्पीड का मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इतना बात समझ में आया कि वेस्ट की तरफ चल रहा है तो वेस्ट का डायरेक्शन दिखा दिए। कितना से चल रहा है सर, इनिशियली 15 से चल रहा है, आई मीन 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या, 15 मीटर पर सेकंड, तो 15 मीटर पर सेकंड से चला, 10 सेकंड लगा टर्न लेने में और वापस से ये ऐसे चल रहा है। आप बताओ मैग्नीट्यूड क्या बदला? नहीं बदला। क्या डायरेक्शन बदला? बिल्कुल सर, वेस्ट था और ईस्ट आ गया, ठीक। तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया इसका मतलब वेलोसिटी बदल गया, और वेलोसिटी बदल गया इसका मतलब एक्सेलरेशन आ गया। तो इस 10 सेकंड में आपके पास जो आया है, इसी 10 सेकंड में आपके पास एक्सेलरेशन आया। क्यों? काहे कि इसी 10 सेकंड में आपका डायरेक्शन बदला है, और इसी 10 सेकंड में अगर आपका डायरेक्शन बदला है तो आपको पता है कि अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदल जाएगा तो वेलोसिटी बदल जाएगा, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा तो वेलोसिटी बदल जाएगा। तो चूंकि वेलोसिटी बदल गया है इस वजह से एक्सेलरेशन इस 10 सेकंड के वजह से आ गया है, ठीक। आगे बढ़े। अब वही छोटा सा कहानी क्या कि एक दिशा को पॉजिटिव एक दिशा को नेगेटिव, आप जो बोलोगे हम वैसा ही कर देंगे। मेरे मुताबिक हम अपने मन से मान लेते हैं इस दिशा को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को बाय डिफॉल्ट नेगेटिव। मतलब हम अपने मन से ईस्ट के तरफ का डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं और वेस्ट के तरफ का डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हैं। क्लियर है? अब आप बोलिएगा, हम लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से। एवरेज एक्सीलरेशन v फाइनल, फाइनल इधर की तरफ कितना है 15, इधर की तरफ, इधर को पॉजिटिव लेके चले हैं तो डायरेक्टली लिखेंगे 15, v फाइनल माइनस का v इनिशियल। इनिशियल कितना है सर, मैग्नीट्यूड तो 15 है लेकिन है इधर की तरफ, और इधर का डायरेक्शन को हम निगेटिव लेके चले हैं तो 15 नहीं होगा, -15 होगा, बटे का
आई होप कि इतना बात समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? इधर का डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए तो फाइनल वेलोसिटी ये, और इधर की तरफ है तो 15 पॉजिटिव में। निगेटिव लिए हैं इधर का डायरेक्शन को तो इनिशियल वेलोसिटी ये, और इधर की तरफ तो माइनस का 15 बटे का टाइम चेंज कितना का हुआ है सर? जो भी चेंज आया तो 10 सेकेंड का आया, तो यहां पर लिखो 10 सेकेंड। ठीक, थोड़ा सा जोर जार करते हैं। 15 माइनस माइनस प्लस, 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 30 बटे का 10। ऊपर में मीटर पर सेकेंड था वेलोसिटी के लिए, और नीचे में सेकेंड था। थोड़ा सा काटोगे तो एक्सेलरेशन एवरेज जो आ गया वो आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, यहां लिख दे रहे हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन जो आपके पास आया सर वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। ठीक, अब हम आपसे डायरेक्शन पूछना चाहते हैं, तो आप हमको एक बात बताओ, क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया? बिल्कुल सर, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, इसका मतलब 100% कंफर्म है कि एक्सेलरेशन डायरेक्शन किधर की तरफ है? पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, और पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब इधर की तरफ है। तो आप इसको चाहे ऐसे लिखो इधर की तरफ है, या आप इसको ऐसे लिखो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर का मतलब ईस्ट, तो आप लिखो टुवार्ड्स ईस्ट। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना सिंपल वे में आपको चीज समझ में आएगा उतना बढ़िया है। ये बात समझ में आया कि एक्सेलरेशन में हमको कुछ नहीं एक्स्ट्रा अपने तरफ से दिमाग लगाना पड़ेगा कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव आ गया, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर की तरफ है। तो आप चाहे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर की तरफ एरो मार के लिखो, या इधर की तरफ का डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? ईस्ट बोलते हैं। तो यह हम बोल सकते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो हम बोलेंगे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवार्ड्स इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। क्यों? काहे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया है। आई होप कि आपको बात समझ में आया है। ठीक, तो जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आपको पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है क्या ए बाइक ट्रेवलिंग टुवार्ड्स वेस्ट, एक बाइक जो है वेस्ट की तरफ चल रहा था विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार से चल रहा था, एंड टेक्स ए राइट टर्न। इस बार चलते चलते क्या हुआ? राइट टर्न ले लिया, और राइट टर्न लेने के बाद उसका स्पीड बदल चुका है, और बदला कितना से है? 15 मीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब क्या हो गया? मोटा मोटी वेलोसिटी का चेंज आ गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन आया होगा। आगे अगर ये टर्न लिया गया, मतलब ये जो राइट टर्न लेने में 5 सेकेंड लगा है, तो आपको बोल रहा है इस दौरान, ये राइट टर्न के दौरान आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक बार मैं चाहूंगा आपकी आप खुद से पॉज करके अटेम्प्ट करें, फिर जाके मैं आपको बताता हूं। आप एक बार ट्राई करें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे, नहीं भी किए हैं तो एक बार आप करिएगा, है ना। हम अपने तरफ से अटेम्प्ट करना शुरू कर रहे हैं, समझिएगा बात को। सवाल वाला बोल रहा है कि एक बाइक है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक, किस स्पीड से चल रहा है सर? 20 मीटर पर सेकेंड से। चलिए सर, इधर की तरफ चल रहा है। इनिशियली वेस्ट इधर की तरफ है, आपको पता है ज्योग्राफिकल मैप में वेस्ट इधर की तरफ होता है। तो इनिशियली कितना से चल रहा है सर? 20 मीटर पर सेकेंड से। 20 मीटर पर सेकेंड से, बढ़िया बात है। यहां तक बात समझ में आ गया। वेस्ट इधर की तरफ चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, एंड टेक्स ए राइट टर्न एंड स्पीड। राइट टर्न लिया, इधर की तरफ है, तो राइट टर्न किधर की तरफ होगा सर? इधर की तरफ होगा। वापस से ये ऐसे मुड़ा है, और मुड़ के ऐसे चलना शुरू किया है। तो अब जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है सर? 15 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, वेस्ट की तरफ चला 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 चला, उसके बाद राइट टर्न लिया, लो राइट टर्न ले लिया, और ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। कितना से? 15 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, अच्छा, और इस टर्न लेने के दौरान जो समय लगा है, ये जो टर्न लिया गया, इस टर्न लेने के दौरान जो समय लगा है वो लगा है 5 सेकेंड। आपसे पूछा गया है एवरेज एक्सेलरेशन। हमको एक ही बात पता है, हम लिखते हैं क्या कि सर एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बड़ा वाला बटे का चेंज इन टाइम डेट कम्स आउट टू बी फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी
बटे का फाइनल टाइम माइनस का इनिशियल टाइम। इतना बात हमको पहले से पता है, ठीक। कुछ दिमाग लगाते हैं क्या करना है नहीं करना है। अब दिक्कत क्या है कि पहले तो ऐसे ऐसे बात था, ऐसे गया फिर ऐसे चल गया तो पॉजिटिव निगेटिव मान लेते थे। लफड़ा इस बार क्या है कि ऐसे आया है और ऐसे चल गया है, तो अगर हम इधर को पॉजिटिव मानेंगे तो उधर को निगेटिव, फिर ऊपर नीचे को एक्स्ट्रा मानना पड़ेगा। तो बढ़िया रहेगा कि हम छोटा सा बात वेक्टर में पढ़े थे क्या कि सर एक्स एक्सिस की तरफ अगर आई कैप है तो इधर की तरफ क्या हो जाता है माइनस का आई कैप, अगर वाई एक्सिस की तरफ जे कैप है तो इधर की तरफ क्या हो जाता है माइनस का जे कैप। हम उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो आई कैप, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ करेंगे तो माइनस का आई कैप, ठीक। पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो जे कैप, निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो माइनस का जे कैप, ठीक। अच्छा, आप अगर देखो इधर की तरफ मूव कर रहे हो तो मेरा बच्चा बोलेगा सर तो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या करोगे आप इसको ऐसे लिखो 20 मीटर पर सेकेंड को ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसे लिखो कितना माइनस का 20 आई कैप। आई होप यू गोट माई पॉइंट, ठीक है, समझ में आ रहा। माइनस का 20 आई कैप काहे लिए हैं, माइनस का 20 आई कैप लिए इसलिए है कि आप चल इधर की तरफ रहे और निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ दिखाने का मतलब वेलोसिटी लिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब हम लोग क्या लिख रहे हैं माइनस का आई कैप, डेट से। तो अब आपको समझ में आ गया कि सर ऊपर वाला जो है फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर की तरफ को जे कैप या पॉजिटिव जे कैप, तो इसको क्या लिख सकते हैं 15 जे कैप। तो बेटा अब आराम से सवाल हम लोग टेकल आउट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एवरेज एक्सीलरेशन बराबर फाइनल ये वाला है मतलब 15 जे कैप माइनस का इनिशियल कितना माइनस का 20 आई कैप, माइनस का 20 आई कैप बटे का टाइम सर 5 सेकेंड लगा है सर 5 सेकेंड, और ये वाला चीज क्या है सर ओवरऑल 5 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। फाइनल माइनस का इनिशियल माइनस का 20 आई कैप, माइनस का 20 आई कैप, माइनस क्यों इधर की तरफ, ठीक। आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये है 15 जे कैप माइनस माइनस प्लस 20 आई कैप बटे का 5। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो एवरेज एक्सीलरेशन जो आया आपको वो कितना आया, 5 से 3 बार में गया, 5 से 4 बार में गया तो 4 आई कैप प्लस का 3 जे कैप, ठीक है। तो ये चीज अपना आ गया क्या, ये चीज आ गया एवरेज एक्सीलरेशन। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। 5 से 4 बार में गया तो आई कैप वाला को आगे लिखे 4 आई कैप, 5 से 3 बार में गया प्लस का 3 जे कैप, ठीक। तो एवरेज एक्सीलरेशन कितना आया 4 आई कैप प्लस का 3 जे कैप। अगर हमको कल के दिन एवरेज एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो कैसे सोचेंगे इसको, ये भी बात देखिए आप। देखिए इसको कैसे लिख रहे हैं 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, थोड़ा सा हम अलग मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप को कैसे लिखेंगे सर, इधर की तरफ 4 आई कैप और इधर की तरफ सर 3 जे कैप। आई होप कि इतना बात समझ में आ गया। ये हमारा एक्सीलरेशन का 2 कंपोनेंट आ गया, एक्स एक्सिस की तरफ 4 आई कैप और वाई एक्सिस की तरफ 3 जे कैप, ठीक। दोनों के बीच में एंगल सर, अरे सर इसमें सोचने वाली क्या बात है सर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, ठीक। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अगर हम इस दोनों को पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मान लेते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इधर कहीं पर आएगा और ये कुछ एंगल होगा और ये कुछ एंगल होगा। वैसे हमको पता है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है सर, 2 वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो आप क्या बोलेगा अंडर रूट में दिस स्क्वायर प्लस का 2ab cos 90 डिग्री। तो डायरेक्टली आप यहां से लिखोगे ऐसे करके, तो आप देखो सॉल्व करना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, ठीक। तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, उतना नहीं करेंगे। ये पूरा तो 0 हो गया cos 90 0, तो ये पूरा 0, तो 9 प्लस 4 कितना हो गया 16, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। तो हम डायरेक्टली मिटा के इसको लिख रहे हैं, उतना बात हम नहीं लिखेंगे कि हमारे पास स्पेस की कमी है। मैग्नीट्यूड आ गया कितना 5 यूनिट। आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। मैग्नीट्यूड कितना आ गया सर, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab cos 90 डिग्री, cos 90 के वजह से 2ab cos 90 0,
तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो बाय डिफॉल्ट 5 आ गया। तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो कितना आ गया सर? 5 यूनिट, या सिंपली बोलो 5 यूनिट ऐसे। ठीक, अब हम इंटरेस्टेड है इस बात में कि ये एंगल कितना होगा। ये एंगल के लिए हमको ये साइड पता होना चाहिए, और आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4, तो tan थीटा बराबर 3/4 कब होता है? जब आपका थीटा 37 डिग्री होता है। क्लियर है बात? tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, तो 3/4 कितना हो गया? 37 डिग्री। ठीक, ये एंगल सर 90 में से 37 घटा लो वो भी आ जाएगा, वरना ऐसे सोचो ये वाला साइड, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3 कितना होता है सर? 53 डिग्री। बस बढ़िया बात, क्लियर है बात? यहां तक समझ में आ गया। मैग्नीट्यूड आ गया एवरेज एक्सेलरेशन का 5 यूनिट। अब हम एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन के साथ सारा बात लिखना चाहते हैं। समझिएगा बात, प्लीज इस स्टेप को ध्यान से समझिएगा। एवरेज एक्सेलरेशन को अगर हम लोग लिखना चाह रहे हैं तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवार्ड्स एक तो तरीका है ऐसे 37 डिग्री, किधर की तरफ जा रहे हैं? नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। 37 डिग्री, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लिख रहे हैं 37 डिग्री टुवार्ड्स, किधर की तरफ जा रहे हैं? 37 को जब हम देख रहे हैं तो इधर की तरफ जा रहे हैं। यहां से ध्यान देखो, कहां से? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो टुवार्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एक तरीका यह है लिखने का, या आप ऐसे लिखो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, 53 डिग्री, किधर की तरफ सर 53 आ रहे हैं? 53 इधर ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे टुवार्ड्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक, टुवार्ड्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यहां अपने पास स्पेस का कमी था तो आप ऐसे लिख लो। ठीक, नॉर्थ, और इसको भी बड़ा से लिख लेते हैं ना, काहे डिफरेंशिएशन किया जाए सब में, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मेरे समझ से आपको ये 2 प्रोसेस जरूर आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन वेस वेरस मैग्नीट्यूड लिखने का। मैग्नीट्यूड कितना है सर एक्सेलरेशन का? अभी सॉल्व किए हैं सर, सॉल्व करके निकाले हैं 5 यूनिट, मैग्नीट्यूड 5 है। डायरेक्शन क्या है? अगर आप इस ऐसे करके इस एंगल के बेसिस पर लिखोगे तो आप इधर जा रहे हो, मतलब आप इधर जा रहे हो, मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहे हो। ये आपको पता है ना बाबू, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। ठीक, तो आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो क्या लिखेंगे? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री टुवार्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक, अच्छा 53 डिग्री का बात कर रहे हो तो देखना कैसे लिख रहे हैं। 53 डिग्री इधर से आ रहे हैं, नॉर्थ से हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं 53 डिग्री। देखो तो हम क्या लिखेंगे? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 53 डिग्री टुवार्ड्स, किधर की तरफ जा रहे हैं? ईस्ट, टुवार्ड्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो अपना जो फाइनल आंसर है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये हमारा फाइनल आंसर। चाहे आप ये आंसर में लिखो, चाहे आप ये आंसर में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का एक ही मतलब है। बात समझ में आ गया? लिखने का तरीका अलग है। अगर हम इधर की तरफ से लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं जा किधर रहे हैं? नॉर्थ, तो पहले नॉर्थ आएगा, ये बात दिमाग में रखना। 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक, अच्छा इधर से जा किधर की तरफ रहे हैं? ईस्ट, तो पहले कौन आएगा? ईस्ट, तो क्या लिखेंगे? 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये बात समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी है काहे कि हम इसका जबरदस्त इस्तेमाल करेंगे। कब? जब हम लोग इसी पार्टिकुलर चैप्टर के दौरान जब रिलेटिव मोशन को पढ़ेंगे डिटेल में, तब हम इस सब चीज का बहुत अच्छा से इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल हम आपको इसे ही समझाना चाहते हैं कि कल के दिन अगर मान लो ऐसे कोई लाइन है इस तरह से, ये थीटा है और ये अल्फा है, तो अगर हम इधर की तरफ लिखेंगे थीटा, अगर हम इसको नॉर्थ बोल रहे हैं, इसको ईस्ट बोल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? जो भी मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। थीटा इधर की तरफ जा रहे हैं, थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, किधर की तरफ जा रहे हैं वो पहले लिखेंगे, थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और इसमें क्या लिखेंगे? अल्फा डिग्री
ईस्ट ऑफ नॉर्थ, जा किधर की तरफ रहे हैं, ईस्ट की तरफ आप जा रहे हैं अल्फा से, ठीक। तो क्या बोलेंगे, अल्फा डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया। थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, अल्फा डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। उसी तरह से 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। दैट्स इट। आई होप कि आपको बात समझ में आया है, होगा ही होगा, 100% समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा फिर से देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। अगर वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। हम बड़ा सौभाग्य महसूस करेंगे कि आप हमसे पूछ रहे हैं और हम आपको कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दें, ठीक। तो जिनसे नहीं हुआ आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। बस एक समझाने के पर्सपेक्टिव से इसको मैं बनाया था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे दिया हुआ, बड़ा छोटा सा बच्चू सा सवाल है। क्या, इफ वेलोसिटी इज गिवन है, अगर आपका वेलोसिटी दिया हुआ है v बराबर अंडर रूट में 5 प्लस का 4x, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक। तो एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, फिर तो हम आपके लिए है ही, हम आपको बताएंगे, बट फिलहाल एक बार आप पॉज करके ट्राई करें प्लीज। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके ट्राई किए होंगे, है ना। हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। देखिएगा सवाल क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी दिया हुआ है, तो वेलोसिटी कितना दिया हुआ है सर, अंडर रूट में 5 प्लस का 4x, ठीक। थोड़ा बहुत जैसे आप इसको देखे होंगे तो आपको एक बात तो फील में आ जाना चाहिए, क्या, कि सर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ है, x मतलब पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ है, और हमको एक्सेलरेशन जब इस केस में निकालना होता था तो हमको रटा हुआ है कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता था सर, v dv/dx। क्लियर है बात, समझ में आ गया। हमको क्या करना है सर, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ है, हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया। एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन बराबर v dv/dx। dv/dx हमको निकालना है, v पहले से पता है, ठीक। काम करते हैं, शुरू करते हैं निकालना। देखिएगा सबसे बढ़िया है कि रूट थोड़ा सा परेशान करेगा, तो रूट को गायब करो, स्क्वायरिंग करो दोनों साइड। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो गया v स्क्वायर और ये हो गया 5 प्लस का 4x, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड को। देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2v dv/dx, ठीक। v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2v dv/dx। चलिए 5 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, सर 5 तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, 0। चलिए 4 का डिफरेंशिएशन, 4x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 4, ठीक। क्यों, काहे कि dx/x तो कट गया तो बच गया 4, ठीक। आगे अब क्या करेंगे, तो हमको फाइनली मिला सर 2v dv/dx बराबर का 4, ठीक। आगे हमको एक्सेलरेशन चाहिए या सिंपली समझो v dv/dx चाहिए, और आप देख रहे हैं कि हमको कुछ नहीं करना है, v dv/dx पहले से मिल रहा है, तो 2 को इधर हम नीचे लेकर चल गए, तो v dv/dx क्या हो जाएगा, 4/2, इट कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही हमारा एक्सेलरेशन है। समझ में आ गया कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन दिया हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है सर, v dv/dx। तो मेरा मेन मुद्दा था v dv/dx निकालना, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, बस सिंपली डिफरेंशिएट करिए स्क्वायरिंग करने के बाद, तो हमको v dv/dx बाय डिफॉल्ट दिख गया, तो बाय डिफॉल्ट दिख गया, तो इसका मतलब जो है हमारा आंसर 4/2, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा, तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर को लेकर। चलिए नेक्स्ट सवाल जो आपके स्क्रीन पे लिख रहा होगा, आपको
पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना है। सब्जेक्टिव सवाल मोटा मोटी जितना करना था हम लोग अच्छे कॉन्सेप्ट तक कर लिए हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल का सिलसिला शुरू हुआ है। सवाल यहाँ पर क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशंस दिया हुआ है, या आप बोलो डिस्प्लेसमेंट या आप बोलो पोजीशन एक्स, दिमाग में ये बात सेट होना चाहिए कि टी बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस का बीटा एक्स, वहाँ अल्फा और बीटा एक कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा है कि रिटार्डेशन क्या होगा। पहला ऑप्शन 2 अल्फा वी क्यूब, भी मतलब वेलोसिटी, या दूसरा ऑप्शन 2 अल्फा बीटा वी क्यूब, तीसरा ऑप्शन 2 बीटा वी क्यूब और चौथा ऑप्शन 2 बीटा स्क्वायर वी क्यूब। ये सवाल जेई मेंस, एआई ट्रिपल ई, एम्स फैम्स पर कितना जगह आया है जिसका गिनती नहीं है, लेकिन मोटा मोटी जो मेन एग्जाम है उसके बारे में हम यहाँ पर लिख दिए। बहुत जगह आया है सर, ऑलमोस्ट स्टेट लेवल का ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो बंगाल का होता है, सीआरए होता है, वीआईटी होता है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये सब चीज रिपीट हुआ है ना। तो खैर हमको मतलब नहीं है उस मुद्दा से कि कितना बार क्या आया, हमको कॉन्सेप्चुअली समझ में आना चाहिए। जितना पढ़े हैं वो हमको, मेरा जो एडजस्टमेंट है वो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा, वो मेरा मेन इंटेंशन है देखने का, है ना। एक बार आप ट्राई करें, फिर जाके मैं पॉज करके आपको बताऊंगा, है ना। एक बार आप ट्राई करें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके खुद से ट्राई किए होंगे। अब हम सवाल को अटेम्प्ट करना शुरू कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। अपने को क्या दिया हुआ है कि टाइम और डिस्टेंस के बीच में संबंध दिया हुआ है। टाइम बराबर क्या है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस का बीटा एक्स दिया हुआ। जो दिया हुआ उसको लिखो आराम से। टाइम बराबर क्या दिया हुआ है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस का बीटा एक्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ, क्योंकि हर ऑप्शन में कहीं ना कहीं वेलोसिटी इन्वॉल्व है, इसका मतलब हमको वेलोसिटी चाहिए। और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, dx बाई dt। तो dx बाई dt चाहिए, तो इसका मतलब पक्का है कि कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन तो लगेगा ही लगेगा। तो हम क्या करते, एक बार x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। समझिएगा बात को, हम लिख नहीं रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल है, डायरेक्ट कर रहे हैं। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा सर dt बाई dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। ये कितना हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस का बीटा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, तो ये हो गया dt बाई dx, और ये अल्फा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 अल्फा एक्स, और बीटा एक्स का तो x गायब हो गया तो बीटा। ठीक, थोड़ा सा उल्टा कर दे रहे हैं। dt बाई dx है तो दोनों को उल्टा किए, रेसिप्रोकल किए, तो हम इसको लिख रहे हैं dx बाई dt। और ये क्या हो जाएगा सर, 1/2 अल्फा एक्स प्लस का बीटा। और आपको पता है कि सर dx बाई dt को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी। तो यहां से समझ में आ गया कि v बराबर 1/2 अल्फा एक्स प्लस का बीटा। ये हमारा वेलोसिटी आ गया है। थोड़ा देर के लिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ना शुरू करते हैं। मैं एक बार देख ले रहा हूँ, कुछ कट वगैरह दिन रहा है, सब कुछ स्पष्ट है, बिल्कुल सर सब कुछ स्पष्ट है। ठीक, हम क्या किए, इसको उल्टा कर दिए, तो dt बाई dx था तो dx बाई dt आ गया। इसको उल्टा करेंगे तो 1/, ये चीज आ जाएगा। तो सर dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोटा मोटी सब वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड देता है। लिख लिए, बराबर ये आ गया। ठीक, आगे हमको क्या चाहिए सर, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन तो बाद में, पहले एक्सेलरेशन। अब अपने को मुद्दा क्या आ गया है कि सर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ, हाँ वेलोसिटी हमको पता है। वेलोसिटी को हमको क्या करना है, हमको मोटा मोटी क्या करना है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक, लेकिन हमको लफड़ा ये है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ क्या, पोजीशन पता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा सर, v dv बाई dx। तो पहले dv बाई dx निकालते हैं, समझिएगा बात को। वेलोसिटी क्या है, पहले मैं यहां लिख लेता हूं। वेलोसिटी बराबर 1/2 अल्फा एक्स प्लस का बीटा। एक एक बात को स्पष्ट रूप से देखिएगा। क्या वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, नो सर। क्या वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन है, यस सर। अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब हमको एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन बराबर v dv बाई dx करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन क्यों निकालना है सर, रिटार्डेशन निकालना है। अरे एक्सेलरेशन का आगे हम नेगेटिव लगा देंगे, वही तो अपना रिटार्डेशन है। बात समझ में आ गया।
तो एक्सेलरेशन पहले निकालना है। इसका मतलब हमको कहीं ना कहीं भी dv/dx पे दिमाग लगाना है। हड़बड़ी में आप गड़बड़ी मत कर दीजिएगा कि dx/dt dv/dt कर दिए सर, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन है, टाइम नहीं है, ठीक है। चलिए dv/dx पहले हम निकालते हैं, dv/dx। तो सिंपली बात है कि सर हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको किस रूल से डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम आपको बता रहे हैं, ये यू भी रूल है। जैसे देखिएगा हम आपको डिफरेंशिएशन में बताए थे u/v रूल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन बटे का v², ये होता है u/v रूल का डिफरेंशिएशन। v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस का u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, डैश मतलब डिफरेंशिएशन बटे का v²। यही काम को देखते हुए यहाँ कर रहे हैं। देखिएगा पहले तो नीचे में स्क्वायर चलेगा तो स्क्वायर कर दो 2α(x) प्लस का बीटा का होल स्क्वायर बटे का पहला एज इट इज 2α(x) प्लस का बीटा इंटू v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, u क्या है 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कुछ सोचना ही नहीं है, माइनस का 1 एज इट इज इस बार रहेगा, मतलब u एज इट इज 1 एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन तो 2α(x) का डिफरेंशिएशन 2α और बीटा तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। आई होप कि इतना बात समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको मिटा देते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब आपको ये सब बात डायरेक्ट समझ में आना चाहिए, लिखना पड़ता है, खराब बात है, आपको समझ में आना चाहिए। आगे dv/dx बराबर ये कितना हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये हो गया माइनस का 2α बटे का 2α(x) प्लस का बीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो एक तरह से ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देना, 2α इंटू 1 बटे का 2α(x) प्लस का बीटा का स्क्वायर, ठीक। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा dv/dx बराबर माइनस का 2α इंटू 1 बटे का 2α(x) प्लस का बीटा का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? आप बोलिएगा बिल्कुल सर क्या नया काम कर दिया, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से यही चीज आ जाएगा, ठीक। हम बोले कोई बात, यही काम है, ठीक। आगे इसका स्क्वायर को एक बार हम ऐसे कर रहे हैं, हम बच्चा की तरह कर रहे हैं कि आपको एक एक बात समझ में आना चाहिए। इसका स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर? बिल्कुल सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे, क्यों? काहे कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और बाकी का इसका होल स्क्वायर है तो ये रहेगा ही। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, 1/2α(x) प्लस का बीटा, इसको यहाँ पर देखो 1/2α(x) प्लस का बीटा, क्या हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं? तो मेरा बच्चा बोलेगा बिल्कुल सर, फ्रॉम इक्वेशन 1/2α(x) प्लस का बीटा को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख रहे, देखिएगा dv/dx बराबर का माइनस का 2α इंटू का भी, कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। आपके लिए इतना बार से लिख रहे हैं, वरना इतना लिखे नहीं, डायरेक्ट आंसर निकाले, ठीक। 2α इंटू का भी क्या है सर? v इज इक्वल टू 1 बटे का 2α(x) प्लस का बीटा, एज इट इज उठा करके रखे और इसमें पुट किया। आई होप कि इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक। अभी अपना आंसर नहीं आया, 9 रिटार्डेशन अपने को चाहिए, रिटार्डेशन अपने को चाहिए। और रिटार्डेशन क्या होता है? माइनस ऑफ एक्सेलरेशन। बढ़िया बात है। तो इसका मतलब सिंपली हमको क्या करना है? माइनस ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए। करते हैं सर, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए, या लिखो माइनस ऑफ v dv/dx चाहिए। हाँ, ये क्या लिख रहे हैं? अरे सर, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ है, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ, तो एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इंटू dv/dx। आपको रटा चुके हैं इस बात को, नोट डाल के तीसरा पॉइंट को देखिएगा, लिखाए थे कि जब भी आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हो तब आपको एक्सेलरेशन क्या लिखना है? v dv/dx, ठीक। और रिटार्डेशन हमको निकालना है। रिटार्डेशन क्या होता है? निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, निगेटिव को निगेटिव रहने दो, एक्सेलरेशन को क्या लिख रहे हैं? v dv/dx, ठीक। आगे वैल्यू पुट करते हैं, देखिएगा माइनस को माइनस रहने दो, v को v ही रहने दो। चलिए dv/dx सर, dv/dx यहाँ पर ध्यान से देखिए, dv/dx लिखा हुआ है, इसको उठा करके एज इट इज पुट कर रहे हैं। तो dv/dx का वैल्यू कितना है? माइनस का 2α इंटू भी, तो माइनस का 2α इंटू का भी,
ठीक, आगे बढ़ते हैं, माइनस निकाल लिया, माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव हो गया, v से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया कितना 2 अल्फा v स्क्वायर, v इंटू भी कितना हो जाएगा v स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गया। अब अच्छा एक लफड़ा यहाँ हो गया, v स्क्वायर है ना बाबू, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा v स्क्वायर और यहाँ पर हम लिखेंगे 2 अल्फा v स्क्वायर, ठीक, और दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 अल्फा v क्यूब। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा बात क्या कि रिटार्डेशन जो आया है सर, रिटार्डेशन है माइनस ऑफ एक्सेलरेशन और माइनस इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है v dv बाई dx क्यू, काहे कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन आया है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v dv बाई dx। v को एज इट इज रहने जो dv बाई dx अभी तुरंत सॉल्व करके निकाले हैं, माइनस का 2 अल्फा इंटू v स्क्वायर। v स्क्वायर क्यू, काहे कि सर दिस का स्क्वायर और ये चीज 1/2 अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है सर, इक्वेशन 1 से v, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं माइनस का 2 अल्फा इंटू v स्क्वायर, dv बाई dx को उठा करके यहाँ पर पुट किए, v इंटू माइनस का 2 अल्फा v स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, v से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा इंटू v क्यूब। तो बाय डिफॉल्ट रिटार्डेशन क्या आ जाएगा 2 अल्फा v क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से हम आपको बोल रहे हैं प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि हमको ये बात इंप्लीमेंट होना चाहिए अपने दिमाग में, क्या कि जब आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ हो तो आपको ये बात दिमाग में सेट होना चाहिए कि सर हमको एक्सेलरेशन v dv बाई dx करके लिखना होता है, फिर जाके हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। अगर कल के दिन यहाँ पर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो एक्सेलरेशन क्या निकालेंगे dv बाई dt, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ तो एक्सेलरेशन क्या लिखना पड़ता है v dv बाई dx, और उसके बाद हमको आगे एज इट इज बढ़ना पड़ता है। तो हमारा आंसर जो है 2 अल्फा v क्यूब आ जाएगा, ठीक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए जिनसे नहीं हुआ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिया हुआ है। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोला जा रहा है क्या कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज, एक डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है पार्टिकल का y बराबर 8 प्लस का bt प्लस का ct स्क्वायर माइनस का dt टू दी पावर 4, ठीक। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना, आई मीन इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है पार्टिकल का, कब, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है पार्टिकल का। एक बार आप ट्राई करें फिर हम आपको बताते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इस पर सवाल आया हुआ है, इस वजह से हम आपको ये करा रहे हैं, ठीक। एक बार आप ट्राई करें फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई कर लिए होंगे, ठीक। हम डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, लिखते हैं सर y बराबर a प्लस का bt प्लस का ct स्क्वायर माइनस का dt टू दी पावर 4 दिया हुआ है, ठीक। आगे आपसे पूछा गया है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक। आप बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो मेरा बच्चा बोलेगा बिल्कुल सर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो वेलोसिटी निकालने करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएट करो। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करो। करते हैं सर। वेलोसिटी निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, dy बाई dt, ठीक। तो करते हैं सर। a प्लस का bt का डिफरेंशिएशन b ct स्क्वायर का मतलब 2ct और ये हो जाएगा 4dt टू दी पावर क्यूब, ठीक। तो हमको वेलोसिटी आ गया कितना सर, a तो गया भाई, a कहां से आ गया, कांस्टेंट है ना, वो तो गायब हो गया। bt का डिफरेंशिएशन b, तो b प्लस का 2ct माइनस का 4dt क्यूब, ठीक। ये हमारा है वेलोसिटी किसी टाइम t पर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। सिंपली एक बार डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आ गया। एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा सर, चाहे एक बार आप वेलोसिटी को, चूंकि वेलोसिटी भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो आप चाहे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लो या आप सिंपली बोल रहे हो कि 2 बार पोजीशन को डिफरेंशिएट कर लो। दोनों का एक ही मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर लो या इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लो, काहे कि इसको एक बार डिफरेंशिएट करके तो यहाँ हम पहुंचे हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, b तो गायब हो गया, तो 2ct का 2c माइनस का 4 या 12 dt स्क्वायर। तो यहाँ से हमको एक्सेलरेशन पता चल गया क्या सर, 2c माइनस का 12 dt स्क्वायर, ठीक। यहाँ मेरा आंसर नहीं आया है, अभी आंसर आने में समय है, अभी आंसर आने में समय है।
मोटा मोटी अपने को आइडिया निकल गया क्या कि किसी टाइम t पर अपने पास वेलोसिटी कितना है b प्लस का 2ct माइनस का 4dt क्यूब, और किसी टाइम t पर अपने पास एक्सेलरेशन क्या है 2c माइनस का 12dt स्क्वायर। ठीक, मुद्दा ये है कि आपसे इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो इनिशियल वर्ड का मतलब ही होता है कि जस्ट एट ए मोमेंट, जब आपका मोशन वगैरह शुरू हुआ है। मतलब आपको कुछ दिमाग में नहीं रखना है, आपको बस याद रखना है जहां पर इनिशियल शब्द का इस्तेमाल कर दिया है वहां t बराबर 0 सोच लेना है। ठीक, तो हम बस क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, एट t बराबर 0। बात समझ में आ गया। जब भी आपसे कल के दिन पूछ देगा इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल एक्सेलरेशन, तो इसका सिंपल सा मतलब आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि सर t बराबर 0 पे पूछा गया है। तो t बराबर 0 पर, तो वेलोसिटी जब आपसे हम पूछेंगे t बराबर 0 पर, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर, t बराबर 0 पुट करो b, ये तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, ये भी 0, तो 0 माइनस का 0 0 प्लस का b आ गया। तो t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितना आ गया, b। आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी अपने को b आ गया। एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं, इनिशियली पूछा गया है। एक्सेलरेशन t बराबर 0 पर कितना आ गया सर, t यहाँ पर पुट करोगे तो ये पूरा चीज 0, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2c। तो ये दोनों जो है इनिशियल वेलोसिटी अपने पास आ गया b और इनिशियल एक्सेलरेशन अपने पास आ गया 2c। तो आई होप ऑप्शन b और 2c, b ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी b और इनिशियल एक्सेलरेशन रेस्पेक्टिवली 2c। आई होप कि इतना बात समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट क्या था, मेरा बच्चा समझ गया सर। कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी हमसे इनिशियल शब्द का प्रयोग करेगा तो हम t बराबर 0 समझ जाएंगे और हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक, तो जिनसे नहीं हुआ आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सवाल को बढ़ाते। अभी सवाल है सर, बढ़िया सवाल सब है। अभी चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, मैं आपके लिए सवाल पढ़ देता हूं। सवाल क्या है कि द पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट, एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इस तरह से कि किसी एक टाइम t पर उसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है t क्यूब, या बोलो पोजीशन दिया हुआ है t क्यूब माइनस का 6t स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 4। आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। आपसे पूछा गया है कि पार्टिकल का वेलोसिटी बताओ कब, जब उसका एक्सेलरेशन 0 है तब उसका वेलोसिटी बताओ कितना है। ठीक, पहला ऑप्शन 3 मीटर पर सेकेंड 42 मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड और चौथा ऑप्शन माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। एक बार आप ट्राई करो, फिर तो हम आपके लिए है बताएंगे। आप एक बार ट्राई करो। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके ट्राई किए होंगे, है ना। हम अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल अपने को दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है सर, t क्यूब माइनस का 6t स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 4। ठीक, आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी कब, जब आपका एक्सेलरेशन 0 हो। तो सबसे पहले तो हमको यह पता करना पड़ेगा कि अपना एक्सेलरेशन 0 कब है। कहने का मतलब वो समय पता कर लो। मान लेते हैं t बराबर कुछ टाइम t पर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब उसी टाइम पर वेलोसिटी हमसे पूछा गया है ना। हम करते हैं, समझ में आएगा आपको बात। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो वेलोसिटी पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर वेलोसिटी इज नथिंग बट ds/dt। डिफ्रेंशिएट करो 3t स्क्वायर माइनस का 3 2 जा 6 2 जा 12t प्लस का 3। ठीक, तो वेलोसिटी आ गया सर 3t स्क्वायर माइनस का 12t प्लस का 3, ये हमारा वेलोसिटी आ गया। ठीक, आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन, पहले पकड़ लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है सर, dv/dt। ठीक, या आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करो, एक ही बात है। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6t माइनस का 12। ठीक, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया सर 6t माइनस का 12। लेकिन सवाल वाला बोल रहा है कि तब आपको वेलोसिटी निकालना है जब आपका एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्सेलरेशन को 0 बनाओ, बराबर का 0। तो जैसे सॉल्व करोगे तो 6t बराबर 12, तो ये 2 बार में तो t बराबर 2 सेकेंड पर आपका जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। इसका मतलब इसी क्षण में आपसे वेलोसिटी पूछा गया है। फंडा समझ में आ गया कि सर एक्सेलरेशन 0 कब है, 2 सेकेंड पर। तो 2 सेकेंड पर आपसे वेलोसिटी पूछा गया है। करते हैं सर, करते हैं। वेलोसिटी कब, t बराबर 2 सेकेंड पर।
ये बात समझ में आ रहा है हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? कि सवाल वाला खुद पूछा गया है कि वेलोसिटी निकालना है जब आपका एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन कब 0 है? 2 सेकंड पर। इसका मतलब वेलोसिटी हमको 2 सेकंड पर निकालना है। खत्म बात, कट, कुछ नहीं करना है, ऐसा t के जगह 2 पुट करना है। करते हैं सर। 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 12 इंटू का 2 प्लस का 3, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 प्लस का माइनस का 24 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 3, इट कम्स आउट टू बी माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हमारा कितना आ रहा है उस क्षण में, उस क्षण, किस क्षण में? जब आपका एक्सेलरेशन 0 है, जब आपका एक्सेलरेशन 0 है उस मोमेंट में अपना वेलोसिटी कितना आ रहा है? माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। और सवाल वाला पूछा भी है कि वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। ठीक, तो आपका आंसर आ गया कितना? माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये सवाल हम इसलिए कराए हैं, इस पर एग्जैक्ट सेम टू सेम थोड़ा बहुत डेटा बदल करके जेईई मेंस 2019 में सवाल आया, जो कि अगला सवाल आपका होगा। फिलहाल जिनसे नहीं हुआ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगला सवाल बच्चा आपसे बनना ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, है ना। एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं सवाल को लेकर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन कब 0 है सर, वो निकाल लिए टाइम, और उसी टाइम पर हमसे वेलोसिटी पूछा गया है। वेलोसिटी को पुट किए, खत्म बात, आंसर कुछ करना ही नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपको पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना है। एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का सवाल है जो इससे प्रीवियसली हम लोग किए हैं। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट फॉर ए टाइम टी, किसी टाइम टी पर पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ है at प्लस का bt स्क्वायर माइनस का ct क्यूब। ठीक, आपसे बोला गया है कि ए बी सी जो है आपका कांस्टेंट है, तो आपको बताना है कि व्हेन द पार्टिकल अटेंड 0 एक्सेलरेशन, जब आपका पार्टिकल 0 एक्सेलरेशन को अटेंड कर लेगा उस केस में आपका वेलोसिटी क्या होगा। पहला ऑप्शन इज a प्लस बी स्क्वायर बाय 4c, दूसरा ऑप्शन इज a प्लस बी स्क्वायर बाय c, तीसरा ऑप्शन इज a प्लस बी स्क्वायर बाय 2c, और चौथा ऑप्शन इज a प्लस बी स्क्वायर बाय 3c। आपको अटेम्प्ट करना है। सवाल जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है। ठीक, एक बार आप ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके ट्राई किए होंगे, है ना। हम स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, समझिएगा बात को ध्यान से। सवाल कितना सा है? सवाल आपके पोजीशन दिया हुआ है x बराबर at प्लस का bt स्क्वायर माइनस का ct क्यूब। ठीक, आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी जब आपका एक्सेलरेशन 0 है। देखिए ना, व्हेन द पार्टिकल्स अटेंड 0 एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी, क्या होगा? करते हैं आराम से। पोजीशन दिया हुआ है इतना। ठीक, वेलोसिटी क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, dx बाई dt वेलोसिटी आ जाएगा। निकालते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या? dx बाई dt। करते हैं a का a 2bt का 2bt माइनस का 3cbt स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितना आ गया सर? a प्लस का 2bt माइनस का 3ct स्क्वायर। ठीक, ये हमारा वेलोसिटी है किसी टाइम t पर। अच्छा, आगे एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो आप समझ गए सर, चाहे इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो या इसको 1 बार डिफरेंशिएट करो, तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv बाई dt। डिफरेंशिएट करेंगे, a का डिफरेंशिएशन 0, 2bt का डिफरेंशिएशन 2b माइनस का ये हो जाएगा 6ct। ठीक, तो हमको एक्सेलरेशन आ गया कितना? 2b माइनस का 6ct। ठीक, हमको बोल रहा है कि एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो निकालते हैं वो टाइम। तो एक्सेलरेशन को 0 किए, थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश किए, तो 2b बराबर आ गया 6ct, 2 से चल गया 3 बार में, तो t का वैल्यू आ गया b बटे का 3c। तो t बराबर b बटे का 3c पर अपना एक्सेलरेशन 0 है। आई होप कि इतना बात समझ में आ रहा होगा। सर एक्सेलरेशन को 0 करना है कि सब पार्टिकल बोल रहा है कि जब आपका पार्टिकल 0 एक्सेलरेशन अटेंड कर लेगा उस समय में आपसे वेलोसिटी पूछा गया, तो उस समय निकालना पड़ेगा। तो 2b बराबर का 6tt, तो 2 से 3 बार में गया तो b बराबर क्या आ जाएगा? 3ct। तो t बराबर क्या आ जाएगा? 3c को नीचे लेकर चल गए तो b बटे का 3c। ठीक, अब इस टाइम पर हमको वेलोसिटी पता करना है, तो इसका मतलब इस t का वैल्यू उठा करके यहां पर पुट करो। करते हैं सर, एकदम देखिएगा ध्यान से। v बराबर a प्लस का 2b इंटू का t, 2b इंटू का t कितना है सर? b बटे का 3c माइनस का 3c इंटू का t का स्क्वायर, मतलब b बटे का 3c का
होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गया। ए प्लस का 2b टी की जगह यही पुट करना है। काहे कि इस मोमेंट में आपका एक्सेलरेशन 0 हो रहा है और इसी मोमेंट में आपसे वेलोसिटी पूछा गया है। तो b बटे का 3c यहां पुट करेंगे, माइनस का 3c इंटू का t की जगह क्या b बटे का 3c का t का स्क्वायर, तो का होल का स्क्वायर। खत्म बात। आगे बढ़ते हैं। v बराबर a प्लस का 2b इंटू बी 2b स्क्वायर बटे का 3c माइनस का 3c इंटू बी स्क्वायर बटे का 3 का स्क्वायर 9c स्क्वायर। तो 3 से 3 बार में गया, एगो c गया। थोड़ा सा और सॉल्व करते, v बराबर a प्लस का 2b स्क्वायर बटे का 3c माइनस का b स्क्वायर बटे का 3c। आई होप कितना बात समझ में आपको आ रहा होगा। क्लियर है। a प्लस का 2b स्क्वायर बटे का 3c माइनस का 3 तिया 9, तो b स्क्वायर बटे का 3c। ठीक, थोड़ा सा इस दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, तो v बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस का आई थिंक b स्क्वायर बटे का 3c। तो ये हमारा फाइनली वेलोसिटी आ गया, और जो कि ऑप्शन नंबर a प्लस बी स्क्वायर बाय 4c, a प्लस बी स्क्वायर बाय c, a प्लस बी स्क्वायर बाय 2c और a प्लस बी स्क्वायर बाय 3c, ऑप्शन नंबर डी में हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आपसे पूछा जाएगा कि जीरो एक्सीलरेशन, इसका मतलब वो टाइम निकालो और उसी टाइम पर आपसे वेलोसिटी निकालना है, बस वेलोसिटी पुट करके निकाल लो। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे और सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पर दिया हुआ, ये सवाल जेई एडवांस का आया हुआ है। ये सवाल अभी तक जितना मोशन पर है ना बाबू, सबको रिवीजन करा देगा जबरदस्त तरीका से, है ना। आराम से पेशेंस रख के करना है। मैं सवाल पढ़ देता हूँ, थोड़ा बहुत बात आपको बता देता हूँ। द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड ऑन टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है। किस तरह से, x बराबर अल्फा टी स्क्वायर माइनस का बीटा टी क्यूब। अल्फा और बीटा कॉन्स्टेंट है। ठीक, देन सबसे पहला ऑप्शन कि पार्टिकल विल रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर टी बराबर अल्फा बटे बीटा। मतलब टी बराबर अल्फा बटे बीटा समय के बाद पार्टिकल वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, पार्टिकल विल कम टू रेस्ट आफ्टर टाइम 2 अल्फा बटे का 3 बीटा। मतलब पार्टिकल 2 अल्फा बटे 3 बीटा के बाद पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा, क्या, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल वाज 0 बट इट्स इनिशियल वेलोसिटी एक्सीलरेशन इज नॉट 0। क्या इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का 0 है और इनिशियल एक्सीलरेशन 0 नहीं है। चौथा ऑप्शन, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल एक्सीलरेशन जैसे बोला होगा दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, टी बराबर 0 वाला सीन। चलिए आगे, नो नेट फोर्स विल एक्ट ऑन द पार्टिकल एट टी बराबर अल्फा बटे का 3 बीटा। क्या बोल रहा है कि टी बराबर अल्फा बटे 3 बीटा पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। हम इतना मान के चल रहे हैं कि क्लास 9th में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, आपको पता है कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। इतना बस बात पता होना चाहिए, बाकी अपना काम हो जाएगा, बाकी डिटेल में आगे हमको पढ़ना ही है। ठीक, और 4 ऑप्शन आपको बताना है कौन सही कौन गलत। और हाँ, एक बात ये भी, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। हो सकता है कि इसमें सिर्फ एक ही आंसर सही हो सकता है कि इसमें 2 आंसर सही हो सकता है कि इसमें 3 आंसर सही हो, या हो सकता है कि इसमें 4 आंसर सही हो। ठीक, तो आपको चारों का चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। क्लियर है, यही मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। एक बार आप ट्राई करें, फिर तो हम आपके लिए है ही है ना। आप एक बार ट्राई करें पॉज करके। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सवाल को डील करना। आराम से धैर्यपूर्वक समझिएगा सारा बात को। सबसे पहले एक एक ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन को देखेंगे हम। ठीक, हमारे पास थोड़ा सा स्पेस का कमी है तो हम यहां पर डील कर रहे हैं। x बराबर क्या है सर, x बराबर अल्फा टी स्क्वायर माइनस का बीटा टी क्यूब अपने को ऑप्शन वाला दिया हुआ है। ठीक, अपने को दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो संबंध है वो संबंध क्या है, x बराबर अल्फा टी स्क्वायर माइनस का बीटा टी क्यूब। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है कि पार्टिकल विल रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर टाइम t बराबर। पार्टिकल मान लेते हैं यहां से चला और वापस से यहीं पर पहुंच गया। पार्टिकल अपना स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया तो इसका सेंस क्या पता चलता है। तो आप बोलिएगा सर आप ये बात पढ़ाए थे कि पार्टिकल चला और वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। क्लियर हो गया बात।
तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से डिस्प्लेसमेंट ही दिया हुआ है, इसका मतलब पार्टिकल अपना स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि अपना जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है अल्फा टी स्क्वायर माइनस का बीटा टी क्यूब, ये 0 होना चाहिए पहला ऑप्शन के लिए, ऑप्शन नंबर ए के लिए ये बात हम कर रहे हैं। ठीक, क्लियर है बात। हमको क्या पता करना है कि टाइम अल्फा बटे बीटा के बाद जो पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया, तो हम बोल रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने का मतलब ही होता है डिस्प्लेसमेंट 0, जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए, स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 कर दिए, डिस्प्लेसमेंट 0। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, दोनों में ध्यान से देखिएगा, टी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लिए तो ये आ गया अल्फा माइनस का बीटा टी बराबर का 0। और आपको पता है कि आइदर दो चीज मल्टीप्लाई होके 0 हो रहा है, या फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो यहां सब लिख रहे आइदर t बराबर 0 और अल्फा माइनस बीटा टी बराबर का 0। तो यहां टी स्क्वायर आइदर टी स्क्वायर बराबर 0 और अल्फा माइनस का बीटा टी बराबर 0। क्लियर है, एक एक बात क्लियर है। आगे टी स्क्वायर बराबर 0 कब संभव है, कोई चीज का स्क्वायर बराबर 0 कब संभव है, जब वो खुद 0 हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या सर, आइदर टी बराबर 0 और अल्फा माइनस का बीटा टी, मतलब अल्फा बराबर बीटा टी, तो टी बराबर यहां से आ गया अल्फा बटे का बीटा। तो पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है कब, जब आइदर टी बराबर 0 होगा और टी बराबर अल्फा बटे का बीटा होगा। कहने का मतलब ये हुआ, समझिएगा बात को, कि t बराबर 0 पे आपका पार्टिकल यहाँ पर था, कहीं घुमा फिरा कुछ कुछ किया और वापस से यहाँ पर t बराबर अल्फा बटे बीटा पर पार्टिकल हमारा यहाँ पर पहुँच गया है। ठीक, और सवाल वाला का ऑप्शन को कनेक्ट करते हैं कि पार्टिकल विल रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर t बराबर टाइम बराबर अल्फा बटे बीटा। बिल्कुल सही बात है सर, अल्फा बटे बीटा पर भी पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट पर है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, और अल्फा मतलब t बराबर 0 पर भी पार्टिकल 0। इसका मतलब इनिशियली t बराबर 0 के बाद जो पार्टिकल जब भी आया है स्टार्टिंग पॉइंट पर, वो कब आया है, अल्फा बटे बीटा टाइम के बाद पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया। या ऐसे समझो या आप ऐसे समझो कि इनिशियली t बराबर 0 पर पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा, इसका मतलब अल्फा बटे बीटा टाइम के बाद वापस से पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया है। इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। ठीक, आप हमारे पास जगह की कमी है बाबू, फिर से बोल रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, आप पहले ऑप्शन नंबर ए को जस्टिफाइड करके वे में अच्छे तरह से नोट डाउन कर लीजिए। हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पार्टिकल t बराबर 0 पर भी इनिशियल पोजीशन पर था, स्टार्टिंग पॉइंट पर था, और t बराबर अल्फा बटे बीटा के बाद भी ये वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर ही। और सवाल वाला खुद बोल रहा है कि पार्टिकल रिटर्न कर जाएगा, तो हम बोल रहे हैं बिल्कुल सर, कोई शक वाली बात नहीं, रिटर्न कर जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, मिटा दिया जाए। ठीक, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक, इसको हम मिटा रहे हैं बाबू। ठीक है, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन पर काम करते हैं, दूसरा ऑप्शन पर काम करते हैं। देखिएगा ध्यान से, पेशेंस बना के बस रखे रहिए। कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए हम कराए हैं इस सवाल को, है ना। देखिए आगे दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि पार्टिकल विल कम टू रेस्ट, पार्टिकल विल कम टू रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा आफ्टर टाइम 2 अल्फा बटे 3 बीटा। ठीक, पार्टिकल रेस्ट में आ जाने का क्या मतलब है सर, पार्टिकल रेस्ट में आ जाने का मतलब है, कितना खतरनाक सवाल कर लिए, तो कुछ भी नहीं है सवाल सर। पार्टिकल रेस्ट में आ जाने का मतलब है कि वेलोसिटी 0 हो जाना। चलिए, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यस सर, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ वेलोसिटी निकाल सकते हैं, निकालते हैं। बी ऑप्शन को टच कर रहे हैं आप, देखिएगा वेलोसिटी क्या होगा सर, वेलोसिटी होगा सर dx बाई dt। वेलोसिटी क्या होगा सर, dx बाई dt। सॉल्व करते हैं dx बाई dt को, dx बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा टी माइनस का 3 बीटा टी स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब वेलोसिटी कितना आ गया सर, 2 अल्फा टी माइनस का 3 बीटा टी स्क्वायर। लेकिन सवाल वाला बोल रहा है कि पार्टिकल विल कम टू रेस्ट, रेस्ट पर आएगा कब, इतना टाइम के बाद। तो रेस्ट पर आना है, इसका मतलब वेलोसिटी को 0 करना है। करते हैं सर, सॉल्व करते हैं। 2 अल्फा टी माइनस का 3 बीटा टी में टी कॉमन लिए तो ये आ गया 2 अल्फा माइनस का 3 बीटा टी बराबर का 0। वापस से दो चीज मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे सर, आइदर
टी बराबर 0 और 2 अल्फा माइनस का 3 बीटा टी बराबर का 0। तो यहां से आ गया आइदर टी बराबर 0 और 2 अल्फा बराबर 3 बीटा टी। तो यहां से आ गया आइदर टी बराबर 0 और टी बराबर क्या आ जाएगा 2 अल्फा बटे का 3 बीटा। ठीक, 2 टाइम आ गया। आप कभी भी डायरेक्टली टी स्क्वायर से वो टी गायब मत कर देना। अगर गायब कर दोगे ना तो एक इंफॉर्मेशन आप स्लिप कर जाओगे। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करना क्या कि कॉमन ले और कॉमन लेने के बाद सॉल्व कर पाए। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि वेलोसिटी कब 0 आया? सर वेलोसिटी एक बार t बराबर 0 पर 0 है और वेलोसिटी कब 0 है? सर t बराबर 2 अल्फा बटे 3 बीटा पर 0 है। और सवाल बड़ा क्या बोल रहा है कि पार्टिकल विल कम टू रेस्ट आफ्टर टाइम 2 अल्फा बटे का 3 बीटा। बिल्कुल सर, पार्टिकल t बराबर 0 पर इनिशियली 0 था, पार्टिकल रेस्ट पर था और पार्टिकल t बराबर 2 अल्फा बटे 3 बीटा टाइम के बाद वापस से रेस्ट पर आ गया। और सवाल वाला खुद बोल रहा है कि 2 अल्फा बटे 3 बीटा टाइम के बाद रेस्ट पर आ जाएगा। बिल्कुल सर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी अपना सही है। देखो यही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दोनों का दोनों ऑप्शन सही निकल गया। फंडा समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि पार्टिकल रेस्ट में आएगा, इतना समय के बाद पार्टिकल रेस्ट में आएगा, इसका मतलब वेलोसिटी को 0 करना है, खत्म बात। वेलोसिटी को 0 के टाइम का 2 वैल्यू आ गया। इसका मतलब समझ में आ गया क्या कि सर t बराबर 0 पे जब इनिशियली मोशन शुरू हो रहा था तब पार्टिकल रेस्ट पे था और चला घुमा उमा और वापस से जाके कहीं पर t बराबर 2 अल्फा बटेगा 3 बीटा पर पार्टिकल वापस से रेस्ट पर आ गया। ठीक, और यही बात बोला गया है कि पार्टिकल विल कम टू रेस्ट आफ्टर टाइम 2 अल्फा बटे 3 बीटा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी एकदम सही है। ठीक, तो प्लीज आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, हम मिटाएंगे, हमारे पास जगह की कमी है ना, हमको तो मिटाना पड़ेगा। बाकी आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, और हमको वेलोसिटी क्या मिला थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, जिससे कि आगे यूज पड़ेगा डेटा का तो इस्तेमाल करेंगे। 2 अल्फा टी माइनस का 3 बीटा टी स्क्वायर। बार बार कितना डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो हम डायरेक्टली याद रख लेंगे कि वेलोसिटी किसी टाइम t पर आ रहा है 2 अल्फा टी माइनस का 3 बीटा टी स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते। इसको हम मिटा रहे हैं, देखिएगा इसको हम मिटा रहे हैं। सब ऑप्शन, 2 ऑप्शन गया तो दोनों ऑप्शन को मिटा देते हैं ना, थोड़ा सा जगह भी बनेगा अपने को। क्या दोनों को मिटा रहे हैं ना, ऑप्शन में आप टिक मार लीजिएगा, दोनों अपना आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात पूछा गया क्या है देखा जाए। चलिए अच्छा, अब आगे क्या पूछा गया? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एंड बट इट इनिशियल एक्सेलरेशन इज नॉट 0। पहले इनिशियल वेलोसिटी सर किसी टाइम t पर निकल गया, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, dv/dt कर लो, dv/dt। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको, तो 2 अल्फा हो गया माइनस का 3 2 6 बीटा। ठीक, हम डायरेक्ट कर रहे बाबू, इतना बात तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी पता है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सर, dv/dt 2 अल्फा और ये हो जाएगा 3 2 6 इंटू बीटा और ये t। ठीक, अब पूछा गया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का कहानी। तो इनिशियल का मतलब t बराबर 0 पर पूछा गया है। t बराबर 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी का पहले बात करते हैं, v इनिशियल के लिए t बराबर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, कुछ सोचने नहीं है सर। t बराबर 0 इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब t बराबर 0 पुट करो तो यहाँ पर 0 0 तो वापस से इनिशियल वेलोसिटी 0। इनिशियल एक्सेलरेशन का बात करते हैं, मतलब एक्सेलरेशन इनिशियल का बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन इनिशियल कितना आ रहा है, t बराबर 0 पुट करो तो 2 अल्फा माइनस का 0 तो वापस से क्या आ गया 2 अल्फा। तो हमको फाइनली सॉल्व होकर क्या आया कि सर इनिशियल वेलोसिटी तो अपना 0 है, इनिशियल एक्सेलरेशन तो अपना 2 अल्फा है। अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन वाला बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वाज 0। क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है? बिल्कुल सही। ठीक, आगे बट लेकिन इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन इज नॉट 0। क्या इनिशियल एक्सेलरेशन नॉट 0 है? बिल्कुल सर, 2 अल्फा है, 0 थोड़ी है। अल्फा क्या हमको कुछ नहीं पता,
अल्फा कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हो गया कि सर इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन इनिशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, जो कि ऑप्शन वाला खुद बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो बट इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आंसर के कैटेगरी में आ जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। हम जान रहे थोड़ा पेचीदा है लेकिन ट्राई करोगे तो होगा, बात समझ में भी आएगा। क्या कि सर इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का जीरो है लेकिन इनिशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। कल के दिन पूछता भी कोई तो कितना है तो हम बोलते सर 2 अल्फा है। क्लियर है? तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये था हमारा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको भी नोट डाउन करो, फिर अगला और आखिरी ऑप्शन पे हम लोग पहुंचेंगे, ठीक। वरना थोड़ा सा हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन को अपने तरफ से लिख लेते हैं कि आवश्यकता पड़ा तो हम इसको यूज कर पाएंगे कि एक्सेलरेशन किसी टाइम टी पर कितना है, 2 अल्फा माइनस का 6 बीटा टी। आप नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे, है ना। हम मिटा रहे हैं, देखिएगा यहां से मिटा रहे हैं। चलिए आखिरी ऑप्शन हमारे सामने क्या पूछ रहा है कि नो नेट फोर्स विल एक्ट ऑन पार्टिकल एट टाइम टी बटे का अल्फा बटे का 3 बीटा। मतलब बोल रहा है कि इस समय पे अल्फा बटे 3 बीटा पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा। हमको पता है कि फोर्स का मतलब क्या होता है सर, हमको पता है कि फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। ध्यान से समझिएगा। और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब फोर्स जीरो है, और फोर्स जीरो का मतलब मास तो जीरो हो नहीं सकता है पार्टिकल का। इसका मतलब पक्का है कि सर इस समय पर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। फिर से बोल रहे हैं, सवाल वाला बोल रहा है कि नो नेट फोर्स विल एक्ट ऑन दी पार्टिकल एट टी बराबर अल्फा बटे 3 बीटा। मतलब टी बराबर अल्फा बटे 3 बीटा पर कोई भी फोर्स पार्टिकल पे नहीं लग रहा होगा, ठीक। तो फोर्स का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स जीरो होना चाहिए। नो नेट फोर्स नहीं लगना चाहिए, इसका मतलब फोर्स जीरो होना चाहिए। फोर्स जीरो का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। कब? टी बराबर अल्फा बटे 3 बीटा पर। या सिंपली समझो कि हम अगर अल्फा बटे 3 बीटा पर अपना एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है, इसका मतलब अपना काम हो गया, फोर्स नहीं लग रहा है पार्टिकल पे, ठीक। वही काम करते हैं, ठीक। हम पता करते हैं एक्सेलरेशन कितना है सर, एक्सेलरेशन है 2 अल्फा माइनस का 6 बीटा टी। हम पता करते हैं कि एक्सेलरेशन अपना जीरो कब आ रहा है, ठीक। पता करने के लिए क्या किया, एक्सेलरेशन को जीरो किए, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 अल्फा बराबर का 6 बीटा टी, क्यों सर माइनस का 6 बीटा टी इधर लेकर चले गए, 6 बीटा टी आ गया। तो टी का वैल्यू कितना आ गया, 2 से काटेंगे 3 बार में, ये आ गया अल्फा बटे का 3 बीटा। तो टी बराबर अल्फा बटे 3 बीटा में क्या है आपका, एक्सेलरेशन जीरो है। और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये हो गया कि फोर्स जीरो है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि नो नेट फोर्स इज acting on particle at this time। इस मोमेंट पे पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक। बात समझ में आ गया कि हमको t बराबर अल्फा बटे 3 बीटा पर अपना एक्सेलरेशन जीरो है। और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ही है कि सर फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो, ठीक। ये हमारा नेट फोर्स है, नेट फोर्स, ठीक। हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, हमारा नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि सर नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट दिस टाइम। क्यों? काहे कि इस मोमेंट में एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक। इस वजह से अब हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। हमारा इस मोमेंट में एक्सेलरेशन जीरो है, फोर्स जीरो है। अब सवाल वाला क्या बोल रहा है, नो नेट फोर्स विल एक्ट ऑन दी पार्टिकल एट टी बराबर अल्फा बटे 3 बीटा। टी बराबर अल्फा बटे 3 बीटा पर एक्सेलरेशन जीरो है, नेट फोर्स जीरो। और सवाल वाला खुद भी बोल रहा है कि नेट फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब हम बोल रहे हैं तुम एकदम सही बात बोल रहा है, ठीक। तो इस सवाल का जो आंसर हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर टी, ऑप्शन नंबर डी। चारों का चारों हमारा आंसर आएगा, ठीक। तो आपको OMR शीट में A B C D चारों बबल को घेरना है। बात समझ में आ गया?
क्लियर है? अब तो खैर डिजिटल होने लग गया है, हमारे समय में OMR शीट का इस्तेमाल किया जाता था। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया, क्लियर है बात, कॉन्सेप्चुअली भी क्लियर हो गया होगा कि जो भी कुछ पढ़े हम लोग का पूरा अच्छा तरह से रिवीजन हो गया। तो यहाँ पर हम ये बात बोल सकते हैं ऑफिशियली क्या कि आपका एक्सेलरेशन पूरा रूप से समाप्त हो गया, इससे ज़्यादा कभी भी आपको नहीं करना पड़ेगा, ये हम आपको एश्योरेंस देते हैं ना। जब भी जो चीज़ आपका खत्म होगा पूरा हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि उससे ज़्यादा कभी भी आपको नहीं करना पड़ेगा, आप उतना को ही बार बार कर लो, किसी भी लेवल का चीज़ आएगा आप 100% कर पाओगे, है ना। हम आपको हर एक डायमेंशन से चीज़ कराते हैं जैसा कि आप देखते भी होंगे, ठीक। तो फिलहाल के लिए हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करेंगे। और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, कोई भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना काम करते रहिए, ठीक। फिलहाल के लिए थैंक यू। आखिरी ऑप्शन भी बच्चा प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। चलिए।